आइए जानते हैं बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 15 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। बिहार में महागठबंधन पर संकट, कांग्रेस नेता का बड़ा बयान। बिहार की राजनीति में महागठबंधन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा कि अब महागठबंधन बचा ही नहीं है। उनका कहना है कि राजद के साथ रहने से कांग्रेस को न तो चुनावी फायदा हो रहा है और न संगठनात्मक, उल्टे पार्टी को नुकसान हो रहा है। शकील अहमद ने कहा कि कांग्रेस की सीटें नहीं बढ़ रही हैं और वोट आधार भी कमजोर हो रहा है। उन्होंने तेजस्वी यादव की भूमिका पर भी सवाल उठाए और कहा कि बेरोजगारी, शिक्षा और कानून व्यवस्था जैसे गंभीर मुद्दों पर विपक्ष की भूमिका कमजोर है। तेजस्वी की विदेश यात्रा पर भी उन्होंने तंज कसा और कहा कि जनता को उनसे एक मजबूत नेता प्रतिपक्ष की उम्मीद थी। पटना मेट्रो में बहाली के नाम पर फर्जी इंटरव्यू, युवाओं से ठगी। पटना मेट्रो परियोजना में नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवाओं से ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सोशल मीडिया और वेबसाइटों पर डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेशन सुपरवाइजर, गार्ड, फिटर, लाइनमैन समेत कई पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। युवाओं को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और मेडिकल ट्रेनिंग और फाइल प्रोसेसिंग के नाम पर पैसे वसूले गए। इंटरव्यू इतनी पेशेवर तरीके से कराए गए कि किसी को संदेह नहीं हुआ। कई युवाओं ने हजारों से लाखों रुपए तक दे दिए, लेकिन बाद में न तो ज्वाइनिंग लेटर मिला और न ही कोई संपर्क हुआ। पीड़ितों ने पुलिस से शिकायत की है। जांच में सामने आया कि फर्जी लेटरहेड और लोगों का इस्तेमाल कर युवाओं को भ्रमित किया गया। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। ठंड में सेहत पर खतरा। डॉक्टर की सलाह, कड़ाके की ठंड में रक्तचाप अचानक बढ़ सकता है, जिससे हृदयाघात और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। खासकर बुजुर्ग, मधुमेह और हृदय रोगियों में यह जोखिम ज्यादा होता है। ठंड में शरीर को गर्म रखने के लिए हृदय को ज्यादा पंप करना पड़ता है, जिससे बीपी और धड़कन तेज हो जाती है। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि मरीज समय पर दवाएं लें, बीपी और शुगर का स्तर मापते रहें। सांस फूलना, सीने में भारीपन या कमजोरी जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श करें। बाहर जाते समय 2-3 पतले कपड़े पहनें और मफलर या स्कार्फ से मुंह नाक ढकें। ठंड में खून गाढ़ा होने और प्रदूषण बढ़ने से सांस की समस्या, सर्दी, खांसी और हृदय पर दबाव बढ़ जाता है। IGIMS के डॉ गोविंद प्रसाद ने कहा कि सावधानी बरतकर गंभीर घटनाओं को रोका जा सकता है। मालगाड़ी बेपटरी और कोहरे से रेल परिचालन ठप, 14 ट्रेनें रद्द। 53 डाइवर्ट। जमुई जिले में जसीडीह झांझा रेलखंड पर मालगाड़ी के पटरी से उतरने और घने कोहरे की वजह से दिल्ली हावड़ा मुख्य रेल मार्ग पर परिचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ। रेलवे ने एहतियातन 14 ट्रेनों को रद्द कर दिया, जिनमें 6 मेमू ट्रेनें शामिल हैं। 51 ट्रेनों का मार्ग बदला गया और 6 ट्रेनों को शॉर्ट ओरिजिनेट टर्मिनेट किया गया। हावड़ा रूट की कई ट्रेनें गया होकर चलाई गईं। पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस को गया मार्ग से आसनसोल तक डाइवर्ट किया गया। पंजाब मेल को जसीडीह होते हुए बांका क्यूल मार्ग से चलाया गया। हावड़ा राजेंद्र नगर एक्सप्रेस को मधुपुर मार्ग से चलाते हुए जसीडीह से पटना साहिब तक रद्द कर दिया गया। साउथ बिहार एक्सप्रेस को आसनसोल से डाइवर्ट कर बख्तियारपुर पहुंचाया गया। पाटलिपुत्र एक्सप्रेस को गोमो, कोडरमा, तिलैया होकर चलाया गया। टाटा बक्सर एक्सप्रेस और अकाल तख्त एक्सप्रेस का भी मार्ग बदला गया। रेलवे की तकनीकी टीमें ट्रैक की मरम्मत में जुटी हैं। यात्रियों से अपील की गई है कि यात्रा से पहले ट्रेनों की स्थिति की जानकारी लें। बिहार, नीतीश की कुर्सी पर संकट। आरजेडी का आरोप, बीजेपी ने बनाया प्लान। बिहार की राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। बीजेपी और जदयू दावा कर रहे हैं कि राजद के 25 विधायक टूटने वाले हैं, जबकि राजद ने पलटवार करते हुए कहा कि सत्ता पक्ष के 65 विधायक उनके संपर्क में हैं। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी RLM में मचा घमासान दरअसल नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने की साजिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी बहुत जल्द नीतीश को बेदखल कर अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। इधर भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने इसे RLM का आंतरिक मामला बताया। वहीं RLM प्रवक्ता राम कुमार सिन्हा ने तीनों विधायकों के पार्टी के प्रति समर्पित होने का दावा किया। नाराजगी की वजह कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाए जाने को बताया जा रहा है।
तीनों विधायकों की बीजेपी नेता नितिन नवीन से मुलाकात की तस्वीरें वायरल होने से सियासी हलचल और तेज हो गई है। बुर्का या घूंघट पहनकर महिलाएं नहीं कर सकेंगी मतदान। राजस्थान में पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं को बुर्का या घूंघट पहनकर मतदान करने की अनुमति नहीं होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि मतदान कर्मी पहचान के बाद ही महिलाओं को मतदान करने देंगे। मतदाता का आईडी कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा और चेहरा ढककर मतदान नहीं किया जा सकेगा। निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि मतदान दलों में महिला कर्मचारियों को शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसे में बुर्काधारी या घूंघट वाली महिलाओं की पहचान के लिए स्थानीय महिला कर्मचारी जैसे पटवारी, ग्राम सेवक, महिला शिक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मदद ली जाएगी। इसके अलावा आयोग ने शैक्षणिक गाइडलाइन भी तय की है। अब सरपंच पद का चुनाव 10वीं पास व्यक्ति ही लड़ सकेगा। स्थानीय निकायों में पार्षद पद के लिए 10वीं या 12वीं पास होना अनिवार्य होगा। अवैध शराब की तलाशी में नोटों से भरी अलमारी गिनने के लिए बुलानी पड़ी मशीन। पुणे के कोंडवा इलाके में पुलिस ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ छापेमारी की। मुखबिरी के आधार पर जब क्राइम ब्रांच की टीम काकड़े बस्ती पहुंची तो घर से 70 लीटर शराब बरामद हुई। लेकिन असली चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने बेडरूम की अलमारी खोली। उसमें नोटों की गड्डियां भरी थीं। नकदी इतनी ज्यादा थी कि पुलिस को गिनने के लिए मशीन बुलानी पड़ी। पुलिस ने 2 लाख की शराब और 1,41,000 रुपए नकद जब्त किए। 3 आरोपियों अमर कौर, दिलदार सिंह और देवश्री झुन्नी सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इनकम टैक्स विभाग भी मामले में जांच में जुट गया है। यह कार्रवाई ऑपरेशन क्लीन का हिस्सा है, जिसके तहत पहले भी करोड़ों रुपए के ड्रग्स पकड़े जा चुके हैं। नए साल पर केक खाने से पहले सावधान। मिलावटी क्रीम बच्चों के लिए खतरनाक। नववर्ष पर केक और मिठाइयों की मांग बढ़ने के साथ ही मिलावटखोर सक्रिय हो गए हैं। बाजार में बिकने वाले कई केक और छेना में सिंथेटिक दूध, रिफाइंड और एडिबल ऑयल से बनी क्रीम का इस्तेमाल हो रहा है। आकर्षक रंग और पैकिंग से ग्राहक आसानी से धोखा खा जाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे समय तक ऐसे केक का सेवन लिवर, आंत और पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। बच्चों के लिए यह और भी खतरनाक है क्योंकि वे पार्टियों में अधिक मात्रा में केक खाते हैं। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि एडिबल ऑयल और रंगों से बनी क्रीम बच्चों की आंतों और लिवर पर गंभीर असर डाल सकती है। विभाग ने मिलावट रोकने के लिए निगरानी बढ़ा दी है। एथेनॉल प्लांट ठप, 300 कर्मचारी बेरोजगार। किसानों पर भी असर। बिहार के बक्सर जिले में भारत प्लस एथेनॉल लिमिटेड का प्लांट नई नीति के कारण बंद हो गया है। सरकार ने एथेनॉल सप्लाई ऑर्डर में 50% कटौती कर दी है, जिससे 24 दिसंबर से उत्पादन रोकना पड़ा। कंपनी की उत्पादन क्षमता 1 लाख लीटर प्रतिदिन है, लेकिन अब केवल 14 लाख लीटर प्रतिमाह का ऑर्डर मिल रहा है। इससे कंपनी को 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है और 300 कामगार बेरोजगार हो गए हैं। CMD अजय कुमार सिंह ने कहा कि प्लांट को 6 महीने चलाना और 6 महीने बंद रखना पड़ सकता है। इसका असर किसानों पर भी पड़ा है क्योंकि कंपनी उनसे अनाज खरीदती है। बिहार में कुल 22 एथेनॉल प्लांट इस नीति से प्रभावित हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की नीति में बदलाव से पूरे राज्य का एथेनॉल उद्योग संकट में है। सीएम नीतीश कुमार के आश्वासन के बावजूद कामगारों और किसानों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। डेंटल हाइजीन, गलत ब्रशिंग से बढ़ रहा पायरिया का खतरा। ओरल हाइजीन की अनदेखी से मसूड़ों और दांतों पर गंभीर असर पड़ता है। पायरिया ऐसी ही समस्या है जिसमें मसूड़े सूज जाते हैं, खून आने लगता है और दांत डीले हो सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि गलत तरीके से ब्रश करना इसका बड़ा कारण है। पायरिया से बचने के लिए दिन में कम से कम 2 बार सॉफ्ट ब्रश से धीरे धीरे ब्रश करना जरूरी है। फ्लॉस का इस्तेमाल दांतों के बीच की सफाई के लिए करें। विटामिन सी, डी, कैल्शियम और प्रोटीन युक्त डाइट लें और मीठे चिपचिपे खाने से बचें। धूम्रपान और शराब छोड़ना जरूरी है क्योंकि ये मसूड़ों को कमजोर करते हैं। नियमित डेंटल चेकअप कराते रहें और बिना डॉक्टर की सलाह के दवा न लें। तेज चीजें चबाने या दांत खुरचने से भी बचें। समय पर इलाज से गंभीर समस्या टाली जा सकती है। सोना चांदी की कीमतों ने छुआ आसमान, ग्राहकों ने बनाई दूरी। अमरोहा के सराफा बाजार में सोना चांदी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। सोना 1,44,000 रुपए प्रति 10 ग्राम
और 1.47 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम। चांदी करीब 2.5 लाख रुपए प्रति किलो बिक रही है। महंगाई के चलते आम ग्राहक बाजार से दूरी बना रहे हैं और केवल जरूरत पड़ने पर ही खरीदारी कर रहे हैं। शादी विवाह के सीजन में भी बिक्री सीमित रही है। लोग भारी गहनों की बजाय हल्के वजन के आभूषण चुन रहे हैं। कई ग्राहक तो कीमत सुनकर ही खरीदारी का मन बदल देते हैं। कारोबारियों का कहना है कि स्थानीय मांग कमजोर है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय कारणों से भाव ऊंचे बने हुए हैं। निवेशकों द्वारा बड़े पैमाने पर सोना चांदी में निवेश किया जा रहा है। वैश्विक बाजार की अस्थिरता और अमेरिका की नीतियों का असर भी कीमतों पर दिख रहा है। आने वाले दिनों में दाम और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। दहेज को लेकर विवाहिता पर जुल्म, 15 दिन कमरे में बंद, स्लो पॉइजन देने का आरोप। संगम नगरी प्रयागराज के दारागंज क्षेत्र में एक विवाहिता ने अपने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने तहरीर में कहा कि दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे 15 दिन तक कमरे में भूखा प्यासा बंद रखा गया। इस दौरान मारपीट, 15 दिन कमरे में बंद, स्लो पॉइजन देने का आरोप। संगम नगरी प्रयागराज के दारागंज क्षेत्र में एक विवाहिता ने अपने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने तहरीर में कहा कि दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे 15 दिन तक कमरे में भूखा प्यासा बंद रखा गया। इस दौरान मारपीट की गई और खाने में स्लो पॉइजन मिलाकर दिया गया। महिला ने बताया कि शादी नवंबर 2024 में हुई थी। पहले 2 लाख रुपए की मांग की गई, फिर 5 लाख रुपए और मांगे गए। रुपये न मिलने पर उसे कमरे में बंद कर दिया गया। आरोप है कि दिन में एक बार दरवाजा खोलकर मारपीट की जाती और जमीन पर 2 रोटी फेंक दी जाती। 16वें दिन उसे कार में बैठाकर मायके के बाहर छोड़ दिया गया। रास्ते में जबरदस्ती शराब भी पिलाई गई। दारागंज पुलिस ने पति, सास, ननद और अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ठंड से बढ़ा स्नोफिलिया का खतरा, बच्चों और बुजुर्गों पर रखें विशेष ख्याल। ठंड के मौसम में बीमारियों का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है और इन दिनों सबसे ज्यादा मामले स्नोफिलिया, योसिनोफिलिया के सामने आ रहे हैं। खासकर नवजात, छोटे बच्चे और बुजुर्ग इस बीमारी से अधिक प्रभावित हो रहे हैं। सदर अस्पताल के ओपीडी में रोजाना करीब 3 दर्जन मरीज इस समस्या के साथ पहुंच रहे हैं। चिकित्सक डॉक्टर विक्रम सत्यार्थी ने बताया कि योसिनोफिल्स नामक सफेद रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ने से यह बीमारी होती है, जो अधिकतर एलर्जी के कारण होती है। लक्षणों में थकान, सांस लेने में तकलीफ, लगातार खांसी, पेट दर्द, दस्त और त्वचा पर खुजली शामिल है। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि बच्चों और बुजुर्गों में ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत ब्लड टेस्ट और एलर्जी टेस्ट कराएं। आहार में अदरक, मेथी, हरी सब्जियां और शहद का सेवन लाभकारी है। ठंडा पानी और ठंडी चीजों से परहेज जरूरी है। हर 5 मिनट में फोन देखने की तलब, दिमाग पर खतरे की घंटी। आजकल मोबाइल फोन की लत इतनी बढ़ गई है कि लोग 5 मिनट भी बिना स्क्रीन देखे नहीं रह पाते। यह सिर्फ आदत नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरे का संकेत है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब इंसान खाली बैठता है तो दिमाग का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क सक्रिय होता है, जो नई सोच और आत्मचिंतन में मदद करता है। लेकिन लगातार रील्स, शॉर्ट वीडियो और नोटिफिकेशन इस प्रक्रिया को रोक देते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट्स के अनुसार सोशल मीडिया दिमाग को बार बार छोटे छोटे डोपामिन शॉक देता है। इससे तुरंत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे दिमाग गहरी सोच और लंबे समय तक फोकस करना भूलने लगता है। स्टडीज बताती हैं कि लगातार डिजिटल स्टिमुलेशन से फोकस करने की क्षमता 25 से 30% तक घट सकती है। इसका नतीजा है बेचैनी, चिड़चिड़ापन और मानसिक थकान। भागलपुर, गैस सिलेंडर विस्फोट से उजड़ा घर, लाखों की संपत्ति खाक। भागलपुर के इशाकचक थाना क्षेत्र के लालूचक भट्टा रोड पर रविवार को मनोज रजक के घर में गैस सिलेंडर विस्फोट से भीषण आग लग गई। घटना में घर का चदरा उड़ गया और अनाज, 2 लाख रुपए नकद, टीवी, फ्रिज सहित सभी संपत्ति जलकर खाक हो गई। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि आग बुझाने के प्रयास में एक व्यक्ति झुलस गया। सुबह करीब 10:45 पर पहला सिलेंडर फटा और 20 मिनट बाद दूसरा भी विस्फोट हुआ। मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई और लोग अपने घरों से सिलेंडर बाहर निकालने लगे। 3 दमकलों की मदद से 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। चांदनी देवी ने बताया कि उन्होंने घर बनाने और बेटी की शादी के लिए पाई पाई जोड़कर 2 लाख रुपये जमा किए थे, लेकिन सब कुछ आग में स्वाहा हो गया।
अग्निशमन अधिकारी ने आशंका जताई कि सिलेंडर से गैस लीक हो रही थी और किसी ने जलती हुई बीड़ी या सिगरेट फेंक दी होगी, जिससे हादसा हुआ। जमीन विवाद में बर्बरता, महिला को घसीटा, पति ससुर पर हमला। फकुली थाना क्षेत्र के फतेहपुर कस्तूरी गांव में जमीन बंटवारे को लेकर पट्टीदारों के बीच विवाद हिंसक हो गया। आरोप है कि पड़ोसियों ने पहले घर के दरवाजे पर महिला प्रियंका कुमारी के साथ मारपीट की, उसके बाल पकड़कर घसीटा और गाली गलौज की। इसके बाद खेत में काम कर रहे उसके पति कृष्ण कुमार और ससुर पर आधा दर्जन लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। ग्रामीणों के हस्तक्षेप से दोनों की जान बच सकी। पुलिस ने उन्हें कुढ़नी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां से गंभीर हालत में सदर अस्पताल रेफर किया गया। थानाध्यक्ष विष्णुकांत पांडेय ने बताया कि एक पक्ष की ओर से आवेदन मिला है, जांच जारी है। गरीब परिवारों को राहत, हर पंचायत में बनेगा विवाह भवन। केवटी प्रखंड की सभी 26 पंचायतों में मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत विवाह भवन बनाए जाएंगे। योजना का उद्देश्य है कि गरीब और कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी सम्मान और सुविधा के साथ हो सके। अब तक 4 पंचायतों में जमीन चिन्हित हो चुकी है, बाकी 22 में प्रक्रिया जारी है। हर भवन लगभग 50 लाख रुपए की लागत से 13,200 वर्ग फीट क्षेत्रफल में G+1 संरचना में बनेगा। इसमें 2 बड़े हॉल, कई कमरे, अटैच बाथरूम, अलग किचन शेड, पार्किंग और कन्या मंडप की सुविधा होगी। निर्माण की जिम्मेदारी पंचायत मुखिया को दी जाएगी। ग्रामीणों का मानना है कि यह योजना उनके लिए वरदान साबित होगी। जमुई रेल हादसे के 36 घंटे बाद भी हावड़ा दिल्ली रूट ठप। सिमुलतला के पास मालगाड़ी हादसे के 36 घंटे बाद भी हावड़ा नई दिल्ली मुख्य रेल मार्ग पर परिचालन सामान्य नहीं हो सका है। रेलवे प्रशासन लगातार तेज बहाली के दावे कर रहा है, लेकिन ट्रैक की हालत और मरम्मत कार्य की धीमी गति इन दावों को झुठला रही है। आसनसोल मंडल के पीआरओ ने कहा कि दोपहर बाद डाउन लाइन पर परिचालन शुरू हो सकता है, लेकिन घटनास्थल की तस्वीरें और क्षतिग्रस्त पटरियां इस पर सवाल खड़े करती हैं। मौके पर पूर्व रेलवे के जीएम मिलिंद दिउस्कर और डीआरएम विनीता श्रीवास्तव मौजूद हैं। करीब 200 रेलकर्मी और तकनीकी विशेषज्ञ काम में जुटे हैं। फिर भी ट्रैक चालू न कर पाना रेलवे की कार्य क्षमता और संसाधनों पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूध वाला क्यों रोज नहीं देता दूध? मौसम से है सीधा कनेक्शन। कड़ाके की ठंड और शीतलहर का सीधा असर दुधारू मवेशियों पर पड़ रहा है। पशुपालकों के अनुसार ठंड बढ़ते ही गाय भैंसों की दूध देने की क्षमता आधी रह जाती है। कई पशु बीमार भी पड़ रहे हैं, जिससे उत्पादन अचानक गिर गया है। यही वजह है कि दूध वाले रोजाना सप्लाई नहीं कर पा रहे। पशुपालकों का कहना है कि ठंड में चारा, दवा, कंबल और बाड़े की व्यवस्था पर अतिरिक्त खर्च बढ़ जाता है, लेकिन दूध कम निकलने से वे नुकसान झेल रहे हैं। जिला पशुपालन विभाग ने बताया कि ठंड में पशु कम पानी पीते हैं और उनकी ऊर्जा 100% तक गिर जाती है। सर्दी से बचने में खर्च होती है, इससे दूध उत्पादन घटता है। विभाग ने पशुपालकों को टैगिंग और टीकाकरण कराने की सलाह दी है, ताकि बीमारी की स्थिति में समय पर मदद मिल सके। भीषण आग ने उजाड़े 41 परिवार सरायगढ़ भपटियाही प्रखंड के शाहपुर पृथ्वी पट्टी वार्ड संख्या 3 में रविवार देर रात आग ने 41 परिवारों को उजाड़ दिया। शीतलहर के बीच जब लोग सो रहे थे, तभी मवेशी घर से उठी आग ने विकराल रूप ले लिया। देखते ही देखते घरों में रखा अनाज, कपड़े, फर्नीचर, जेवरात और नगद राशि सब कुछ जलकर राख हो गया। गैस सिलेंडर फटने से दहशत फैल गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। अबरण खातून नामक महिला आग की लपटों में फंस गईं, लेकिन हिम्मत दिखाकर बाहर निकलने में सफल रहीं। उनके बाल झुलस गए और कई अन्य लोग घायल हुए। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर प्रभावित परिवारों को चूड़ा, चना, चीनी, पॉलीथीन शीट और नगद सहायता दी। समस्तीपुर बूढ़ी गंडक नदी पर बनेगा नया आधुनिक पुल। समस्तीपुर शहर को जल्द ही नया पुल मिलने जा रहा है। मथुरापुर और मगरदही घाट के बीच बूढ़ी गंडक नदी पर 75 साल पुराने लोहे के पुल को हटाकर अत्याधुनिक HLRCC ब्रिज बनाया जाएगा। 1951 में बना यह पुल अब अनुपयुक्त माना जा रहा है। नई परियोजना के तहत पुल के साथ 2.05 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क भी बनेगी।
दोनों ओर 7-7 मीटर चौड़ी लेन और नाला निर्माण होगा। नया पुल 200 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा होगा। इस पर लगभग 58.6 करोड़ रुपए खर्च होंगे और 24 माह में काम पूरा करने का लक्ष्य है। पुल और सड़क बनने से मथुरापुर घाट बाजार समिति क्षेत्र में लगने वाले जाम से राहत मिलेगी और दरभंगा जाने वाले यात्रियों को सुविधा होगी। अनाधिकृत सेंटर से आधार अपडेट कराने पर खतरा। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए केवल अधिकृत केंद्रों पर ही जाना चाहिए। साइबर थानाध्यक्ष चांदनी सुमन ने बताया कि अनाधिकृत केंद्रों पर सुधार कराने से बायोमेट्रिक डेटा लीक होने का खतरा रहता है। यही डेटा बाद में आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस APS के जरिए बैंक खातों से पैसे निकालने में इस्तेमाल किया जा रहा है। जांच में सामने आया है कि कई CSP और सुविधा केंद्र UCL बाईपास ID का उपयोग कर व्हाट्सएप लिंक से डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। आधार तो अपडेट हो जाता है, लेकिन बायोमेट्रिक जानकारी स्टोर कर ली जाती है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि ऐसे केंद्रों पर सख्त कार्रवाई होगी और दोषियों को जेल भेजा जाएगा। सद्भावना एक्सप्रेस में चोरी का पर्दाफाश। सोनपुर रेलवे स्टेशन के पास सद्भावना एक्सप्रेस में महिला यात्री का पर्स चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। हाजीपुर और सोनपुर GRP की संयुक्त कार्रवाई में 6 आरोपित गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें पति पत्नी और बेटा भी शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपितों के पास से हीरा की अंगूठी, सोने के आभूषण, मोबाइल और अन्य सामान बरामद हुआ। यह चोरी 10 दिसंबर को हुई थी, जब संजीव खेमका और उनकी पत्नी प्रीति खेमका ट्रेन के A2 कोच में यात्रा कर रहे थे। तकनीकी जांच और सतत छापेमारी के बाद अंकित कुमार, धीरज सिंह, मंजू देवी, शंकर शाह, रमेश कुमार और बद्रीनाथ प्रसाद को पकड़ा गया। पुलिस ने बरामद ज्वेलरी पीड़ित को सौंप दी है। राशन वितरण में तकनीकी गड़बड़ी, उपभोक्ता परेशान। दिसंबर माह का राशन लेने पहुंचे उपभोक्ताओं को झटका लगा जब जन वितरण प्रणाली की दुकानों पर पाश मशीन में उनका नाम ही नहीं दिखा। अंगूठा लगाने के बाद भी कई कार्ड धारकों का रिकॉर्ड नहीं खुल रहा, जिससे गरीब परिवार राशन से वंचित हो रहे हैं। रोआरी गांव के भोला चौधरी समेत कई लाभुकों ने शिकायत की कि उनका कार्ड नंबर मशीन में नहीं दिख रहा। आपूर्ति कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि यह समस्या डेटा ओवरलैपिंग और तकनीकी खराबी के कारण हो रही है। कई बार एक ही व्यक्ति का डेटा पुराने और नए कार्ड में दर्ज हो जाता है, जिससे सर्वर उसे ब्लॉक कर देता है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी दीपक ने कहा कि कुछ पंचायतों से शिकायतें मिली हैं और मामला वरीय अधिकारियों को भेजा गया है। जल्द ही तकनीकी समस्या का समाधान कराया जाएगा।